हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे परीक्षा के दुश्मनों। एग्जाम्स एनिमी परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। तो हो जाइए तैयार, उठा लीजिए अपनी नोटबुक और पेन और जुड़ जाइए मेरे साथ में पसीना बहाने के लिए। चलिए तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 ये बोल रहा है कि जो आपको ये प्रॉब्लम्स दी हुई है, यानी कि जो ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, जो समस्याएं दी हुई है, इनमें से आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है पहले तो, फिर क्या करना है, फिर इनका सॉल्यूशन निकालना है किसी भी अलजेब्रिक मेथड से, यानी किसी भी बीजगणितीय विधि से आप निकाल सकते हो। कोई इसमें ये नहीं बोला इसने कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही निकालना है। जो आपको बीजगणितीय विधि अच्छी लगे, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो मेथड लगाइए और सॉल्व कीजिए। चलो, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आंसर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ईजी से इजी में क्या करने वाला, इसको सॉल्व करने वाला। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखने में बहुत बड़ा है ना, इसीलिए तो मैं बोलता हूं द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक बाला जाए, है ना। कब तक इस मैथमेटिक्स से डरने वाले हो, कब तक द्वंद्व पालने वाले हो, है ना। एक ना एक दिन आपको क्या पेन और नोटबुक उठानी ही पड़ेगी और इसके साथ क्या जंग छेड़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो फिर आज ही क्यों नहीं, जब जंग अगर इसके साथ लड़नी है, अगर मैथमेटिक्स के साथ जंग लड़नी है तो फिर शुरुआत आज से ही कर लो ना, टाइम बच जाएगा, है ना। चलिए फिर करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं। चलिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, ठीक है। ये बोल रहा है कि एक जो हॉस्टल है उसका मंथली जो चार्ज है वो फिक्स्ड है, ठीक है, और जो दूसरे अलग मतलब रिमेनिंग जो चार्ज है, यानी कि इसके अलावा जो चार्ज है वो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज, ठीक है। वन हैज टेकन फूड इन द मेस, यानी कि जो एक जना जितना मतलब मेस में जितना भोजन करता है, जितना खाना खाता है, उस पर क्या करता है, डिपेंड करता है अलग वाला चार्ज, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, When a student A takes food for 20 days, यानी कि एक स्टूडेंट A है वो 20 दिन भोजन करता है, C has to pay Rs 1000, उसको 1000 रुपये पे करने पड़ते हैं, ठीक है, एज हॉस्टल चार्ज, ठीक है। Whereas a student B, एक दूसरा स्टूडेंट B है, who takes food for 26 days, यानी कि वो 26 दिन वहां पे क्या करता है, भोजन करता है, पे कितने पे करता है, Rs 1180, यानी 1180 रुपए वो पे करता है एज हॉस्टल चार्ज। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। चलिए कोई बात नहीं, आपको फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या करना है, फाइंड करना है। पहले मान लीजिए, लेट, क्या माना, क्या मानोगे, मान लीजिए नियत चार्ज है इसका, है ना, जो फिक्स चार्ज है, पहले मान लीजिए फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल, फिक्स चार्ज ऑफ हॉस्टल, ठीक है। मान लीजिए वो क्या है, वो है सर रुपए x, कितना है, x। फिर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, यानी कि एक दिन का भोजन का कितना कॉस्ट है वो, यानी कि पर डे कॉस्ट, ये मान लेते ना, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, ये कितना मान लो, एक x मानना है तो दूसरा कितना मान लो, रुपए y, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना है, यानी कि प्रश्न अनुसार ही चलना है। अब आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है, जो पर्सन बोल रहा है वो करो। पर्सन बोल रहा है कि ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज एंड सी हैज टू पे 1000, यानी कि वो कितने दिन, 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये देता है। तो 1000 रुपये में कौन कौन से रुपए इंक्लूड होंगे, एक तो जो फिक्स चार्ज है मंथली का वो होगा, और दूसरा कौन सा, जितना वो भोजन करेगा वो चार्ज, यानी कि फिक्स चार्ज तो क्या है x प्लस 20 दिन का भोजन, एक दिन का भोजन का हमने y माना है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20y, इसको इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 1000 उसने क्या पे किया, यानी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इक्वेशन सेकंड सर हम बना लेंगे, अब छोड़ो, आप कैसे बनाओगे, उसने क्या बी स्टूडेंट ने 26 डे भोजन किया, यानी कि फिक्स चार्ज तो उसका था ही, फिर उसने 26 दिन भोजन किए तो कितने रुपए देने पड़े, 1180 रुपए देने पड़े। ये बन गई आपकी समीकरण नंबर 2। अब आप जानो, मैंने आपको समीकरण इसमें से निकाल के आपको दे दिए, अब आप जानो ये समीकरण जाने कौन सी विधि लगाओगे, ये आप पे डिपेंड करता है।
मैंने आपको अलजेब्रिक जो मेथड्स है तीनों मेथड्स आपको बता दिए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मेथड को इस मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हो। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। पार्ट नंबर सेकंड है वो आपको करना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पिछले दोनों एक्सरसाइज में करवाया है, जिसमें आपको कोई एक फ्रैक्शन दी हुई है, उसमें से कुछ न्यूमरेटर में से कुछ ऐड या माइनस करता है तो कुछ फ्रैक्शन वो ऐसी बन जाती है। फिर सेकंड में वो बोलता है कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कुछ ऐड या माइनस करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, तो फ्रैक्शन ये बन जाती है, ठीक है। उसमें आप दोनों जो लीनियर इक्वेशन है वो आप बना लोगे और उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लोगे, ये मुझे पता है। तो पार्ट फर्स्ट हो गया, पार्ट सेकंड भी अच्छे से हो गया। अब देखते हैं पार्ट थर्ड। चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। अच्छे से पढ़िए इसको, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, ठीक है। यस क्या करता है, एक टेस्ट में 40 मार्क्स प्राप्त करता है, ठीक है। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर इच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क्स फॉर इच रॉन्ग आंसर, यानी कि 3 नंबर तो उसको मिलते हैं प्रत्येक सही उत्तर के लिए, और अगर वो गलत उत्तर देता है तो 1 अंक वो खो देता है, ठीक है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर इच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर इच इनकरेक्ट आंसर, देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। यानी कि अब की बार यस क्या करता है, 50 अंक प्राप्त करता है। उसमें क्या होता है, 4 अंक तो उसको सही आंसर के लिए मिलते हैं और 2 अंक उसको क्या गलत आंसर होने पर काट लिए जाते हैं। वो बोल रहा है कि हाउ मनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, यानी कि पूछ रहा है कि टोटल टेस्ट में कितने क्वेश्चन थे। तो चलिए आ जाइए बोर्ड की तरफ, मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट कंडीशन ये दी हुई है कि यस 40 नंबर प्राप्त करता है, प्रत्येक राइट आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स काट लिया जाता है। फिर दूसरी कंडीशन में यस को 50 नंबर मिलते हैं, प्रत्येक राइट आंसर के लिए उसको 4 नंबर मिलते हैं और गलत आंसर के लिए 2 नंबर काट लिए जाते हैं। चलिए फिर देखिए, मान लो उसने बोला है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में, तो माने पहले माना क्या, लेट क्या मान लीजिए। देखिए क्या मानोगे, अब आप बताइए मेरे को। देखो ये मानो पहला कि राइट आंसर, यानी कि यस ने राइट आंसर कितने किए उसको मान लो x। क्या मान लो, यस ने जो सही उत्तर दिए उसको मान लो x, ठीक है। और यस ने जो रॉन्ग आंसर दिए उसको मान लो y, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, जो अगर आप राइट और रॉन्ग दोनों क्वेश्चन को ऐड कर लोगे, यानी x प्लस वाई कर लो, तो आपके क्या हो जाएंगे, टोटल आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए उसने क्या किया, राइट आंसर x, यानी कि एक आंसर के लिए राइट के लिए अगर 3 नंबर मिलते हैं तो x अगर राइट आंसर दिए तो नंबर कितने मिलेंगे, नंबर मिल जाएंगे 3x, ठीक है। पर्सन के अनुसार चल रहे। अगर y रॉन्ग आंसर दिए, एक रॉन्ग आंसर का एक नंबर अगर कम होता है तो कितने नंबर कम हो जाएगा, y इंटू 1 यानी y, यानी कि 3x में से y नंबर कम हो गए तो उसको कितने नंबर मिले, 40 नंबर, यानी कि ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए सेकंड की तरफ, फिर बोल रहा है यस को कितने नंबर मिले, अब की बार 50 नंबर मिले टोटल, ठीक है। राइट आंसर के कितने, 1 के 4 नंबर, टोटल राइट आंसर दिए उसने x, तो नंबर कितने मिल गए टोटल 4x, ठीक है। रॉन्ग आंसर के कितने नंबर कटे, प्रत्येक आंसर के 2 नंबर कटे, टोटल रॉन्ग आंसर कितने दिए y, यानी कि कितने कट गए 2y, ठीक है। सही वाले जितने नंबर्स आए उनमें से गलत वाले अगर काट दिए जाएंगे तो कितने आए उसके टोटल 50। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ये बना दी मैंने दोनों इक्वेशन, दोनों आपके लिए लीनियर इक्वेशन बना दिए। सॉल्व करने का काम आपका है, कोई भी तीनों में से कोई भी एक मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 पर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन
लेते हैं। चलिए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को। वो बोल रहा है पैलेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे, यानी कि दो पैलेस है A एंड B, वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है हाईवे पर, ठीक है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर फ्रॉम B एट द सेम टाइम, यानी कि एक कार A और दूसरी कार B सेम टाइम पे क्या करती है, स्टार्ट होती है, ठीक है। इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, यानी कि कार क्या करती है, सेम डायरेक्शन में चलती है, एक ही दिशा में जाती है, बट उनकी जो चाल होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। दे मीट इन 5 आवर्स, यानी कि वो क्या करते हैं, तब वो 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती है, ठीक है। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, यानी कि अगर वो एक दूसरे की तरफ चले, ये दूसरी कंडीशन वो बोल रहा है कि अगर वो एक दूसरे की तरफ चले, दे मीट इन 1 आवर्स, तो वो 1 घंटे में मिल जाएगी दोनों, ठीक है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द 2 कार्स, ठीक है, क्या बोला है, व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स। चलिए फिर देखते हैं ना, इधर ध्यान दीजिए, देखिए बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं अच्छे से डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में छपने के लायक है और एग्जाम में छपेगा, ये ध्यान रखना। देखना, एक हाईवे है, ये मान लो हाईवे बना देते हैं, ठीक है। इस पे 2 स्थान है, एक स्थान है A और एक स्थान है B, ठीक है। यहां पे क्या है, 2 कारें खड़ी है, ठीक है, क्या है, 2 कारें हैं, मान लेते हैं एक कार ये है और एक कार ये है, ठीक है। अलग अलग दोनों की क्या है, स्पीड है, दोनों की चाल है, वो क्या है, अलग अलग है। तो दोनों की पहले क्या करो, अलग अलग चाल मान लो, माना कि ये कार A मान लो, इसको कार B नाम दे दो। मान लीजिए कार A की स्पीड, कार A की चाल, अच्छे से समझना, मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूं, है ना। कार A की चाल मान लो x, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर मान लो, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कार B की क्या मान लेंगे चाल, कार B की चाल मान लो y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। चलिए फिर वो कंडीशन फर्स्ट उसने दी है कि अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाए, अलग अलग स्पीड पर, दोनों की अलग अलग स्पीड हमने मान ली है, ठीक है। अगर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाए, यानी कि जिस डायरेक्शन में ये चल रही है उसी डायरेक्शन में ये भी चल रही है, ठीक है, तो वो दोनों एक जगह पे मिलती है, कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद, यानी कि 5 आवर्स अगर वो ट्रेवल करती है, दोनों चलती है, तो वो एक स्थान पे जाके क्या करती है, मिलती है। जब वो दोनों एक ही क्या करो डायरेक्शन में चलती है, दोनों एक ही दिशा में जाती है तब, ठीक है। अब देखना, यहां से बिल्कुल अच्छे से समझना। अब देखिए प्रश्नानुसार लिखिए यहाँ पे, ठीक है। दूरी क्या होती है, यहां से दूरी क्या निकल जाएगी सर, चाल इंटू समय निकल जाएगी दूरी, ठीक है, यानी कि दूरी बराबर चाल इंटू समय, ठीक है। अब देखो ये डिस्टेंस है, A तो इतना डिस्टेंस तय करेगी और B इतना डिस्टेंस तय करेगी, ठीक है। और हाईवे ये दोनों एक दूसरे से कितने किलोमीटर दूर है सर, 100 किलोमीटर दूर है, ऐसा पर्सन में हमको बोला हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं A के द्वारा चली गई दूरी को माइनस कर दूं, ठीक है, A के द्वारा चली गई दूरी में से B की दूरी माइनस कर दूं, तो पीछे कितना बचाएगा, 100 किलोमीटर बच जाएगा, ठीक है। अगर A की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा और 5 घंटे चली, या तो दूरी कितनी तय की सर, चाल इंटू समय, यानी कि 5x, कितनी दूरी तय की, 5x, ठीक है। B ने कितनी दूरी की तय की सर, इसकी चाल है y किलोमीटर पर आवर्स और 5 घंटे ये भी चली, क्योंकि दोनों ने स्टार्ट किया उसके 5 घंटे बाद दोनों मिली, तो 5 घंटे ये भी चली, तो इसकी क्या हो गई, कितनी दूरी तय की इसने सर, इसने दूरी तय की वो की 5 इंटू y,
ठीक है सर, इसमें से इसको माइनस करो तो 100 किलोमीटर आना चाहिए, यानी कि ये मैं माइनस करूँ तो कितना आना चाहिए 100 किलोमीटर। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया तो, ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अब देखिए कंडीशन सेकंड उसने दी है कि अगर वो दोनों एक दूसरे के क्या विपरीत दिशा में चले, यानी कि अगर ये इधर चले तो ये इधर चले, ठीक है, तो वो क्या करेगी 1 घंटे में क्या करेगी, मिल जाएगी। यानी कि अगर ये इधर चलेगी और ये इधर चलेगी, ठीक है, तो 1 घंटे बाद वो क्या करेगी, मिल जाएगी। मान लो यहां पर मिलती है, ठीक है, तो उन्होंने टोटल दूरी कितनी तय की वो बताइए मेरे को। ठीक है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, टोटल इन दोनों के बीच में दूरी है 100 किलोमीटर। तो अगर वो दोनों की जितनी दूरी चलेगी वो कितनी होगी, टोटल मिला के वो दोनों 100 किलोमीटर होने वाली है। मान लीजिए इसने कुछ दूरी तय की, इसने कुछ दूरी तय की, दोनों ने की तो 100 किलोमीटर ना, इसको और इसको मिलाकर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, तो इसकी चाल है x, ठीक है, कितने टाइम में, 1 घंटे में दूरी तय की, यानी कि x × 1 कितना हो गया x। इसने कितनी, इसकी चाल है y, और कितने घंटे में दूरी तय की, यानी कि 1 घंटे में, तो y × 1 हो गया y। टोटल कितनी की, ये भी 100 किलोमीटर की, क्योंकि ये 100 किलोमीटर दूरी दोनों मिलकर तय करेंगे तभी तो एक दूसरे से मिल पाएंगे, तो इनका क्या होगा, योग होगा। ठीक है, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 बन गई, इक्वेशन 2 बन गई, ये बन गई दोनों इक्वेशन। इसको अच्छे से सॉल्व करना, किसी भी मेथड से कर लेना। तीनों मेथड आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तीनों मेथड आपको आते हैं। किसी भी तीनों में से किसी भी मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, x एंड y की वैल्यू निकाल लेना। x हो जाएगी कार A की चाल स्पीड, और b हो जाएगी, जो y हो जाएगी कार B की स्पीड। ठीक है, ये हो गए इसके 4 पार्ट। इसका जो 5th पार्ट है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में छपेगा भी छपेगा, वो भी छप सकता है। ठीक है, दोनों में से एक छपने ही छपने, तो वो क्वेश्चन आपको करना है। मैं आपको बता देता हूं, हिंट दे देता हूं कैसे करना है। उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि कोई एक आयत है, क्या है, आयत है। यहां पे देखना, देखिए अगर आयत दिया हुआ है तो आपको पता है आयत क्या होता है सर। आयत में क्या होती है, एक तो लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, यानी 2 डायमेंशंस होती है उसकी। ठीक है, मान लो उसकी लंबाई क्या है x, ऐसे लिख लेना, माना कि लंबाई क्या है x मीटर और चौड़ाई मान लो y मीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, यानी कि इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया क्या आ जाएगा सर, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी कि x y इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, फिर वो बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि उसका एरिया है ना क्या हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। ठीक है, यानी कि एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, अगर उसकी क्या है, लंबाई क्या करो 5 यूनिट कम कर दो और चौड़ाई क्या करो 3 यूनिट बढ़ा दो। ठीक है, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई करेंगे तो एरिया आएगा। ठीक है, अगर मेरे पास क्या किया मैंने, उसने बोला जैसे कर रहा हूं, पर्सन में बोला है कि लंबाई में क्या करो 5 यूनिट कम कर दो, यानी कि 5 यूनिट लंबाई में से 5 यूनिट कम कर दिए। ठीक है, चौड़ाई में क्या करो 3 यूनिट बढ़ा दो, यानी चौड़ाई में 3 यूनिट बढ़ा दिए। ठीक है, ये लंबाई होगी न्यू लंबाई, ये न्यू चौड़ाई होगी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। फिर उसने बोला है कि जो इसका टोटल एरिया है, यानी कि टोटल एरिया तो पहले ये था, उसमें से क्या हो गया अब 9 स्क्वायर यूनिट क्या हो गया, कम हो गया, यानी कि ये बन गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके, पूरा सॉल्व करोगे तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड में उसने ये बोला है कि उसके अगर क्या करो, लंबाई भी क्या करो, लंबाई 3 यूनिट बढ़ा दो और चौड़ाई 2 यूनिट बढ़ा दो, यानी कि लंबाई को अगर 3 यूनिट बढ़ा देंगे और चौड़ाई को कितना 2 यूनिट बढ़ा देंगे, तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा 67 स्क्वायर यूनिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा, घट जाएगा मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका एरिया भी क्या है 67 यूनिट स्क्वायर यूनिट से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये बन जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन, वो बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। दोनों को सॉल्व करोगे ना तो सही स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 5। ये आप कर लोगे अच्छे से। चलिए, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 3.5 अच्छे से शिद्दत से पूरी हो गई। मैंने आपको बोला था ना एकदम एक क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के मारने वाले।
तो आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होगी। इसी के साथ ये जो टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये भी अच्छे से हो गया। अब आपको तीनों मेथड आते हैं, ठीक है, जो तीनों अलजेब्रिक मेथड है, कौन कौन से, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये तीनों मेथड आपको अच्छे से आते हैं। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हो, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज में हमको एग्जाम की कोई चिंता नहीं है। ये देख लेना क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में छपेगा, मिल लेना आप मेरे से, है ना, पेपर के बाद क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 5 पक्का छपने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया आज का लेक्चर। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, ठीक है। कुछ बोलना चाहते हो लेक्चर के बारे में या कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट कर लेना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना इसको। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लो, है ना, सब्सक्राइब कर लेना जल्दी से। और हमारे जितने भी टोटल सोशल मीडिया हैंडल्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जरूर फॉलो कर लेना। तो फिर इस लेक्चर में इतना ही। एकदम मस्त रहना, स्वस्थ रहना और अच्छे से दौड़ा के क्या करना, मैथमेटिक्स को दौड़ा के मारना, ठीक है। मारना कम, घसीटना ज़्यादा, ठीक है। चलिए तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। एकदम मस्त रहना, स्वस्थ रहना, ठीक है। पैंडेमिक सिचुएशन है, खुद का भी ख्याल रखना और सबका ख्याल रखना, ठीक है। थैंक यू सो मच।